दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देने के लिए। हमारे जीवन में शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। घर में हमारे माँ बाप हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें उंगली पकड़कर लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद जब हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ हमारा कई सारे शिक्षकों से परिचय होता है, जो हमें क्लास दर क्लास नई नई बातें सिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमें अनुशासन की राह पर चलना सिखाते हैं। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान होता है, आइए जरा इसको हम समझते हैं। आप किसी भी विकसित देश का उदाहरण ले लीजिए। आज वो देश जहाँ तक पहुँचे हैं, उसके पीछे उनकी शिक्षा व्यवस्था का हाथ होता है। खासकर उच्च शिक्षा के जो संस्थान होते हैं, आप चाहे अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए, फ्रांस का उदाहरण लीजिए, और हाल फिलहाल में हमारे दुश्मन देश चीन का उदाहरण लीजिए। आज ये देश विकास के शिखर पर हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी उच्च शिक्षा व्यवस्था, और ये शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था है, डिग्री वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो अधिकांशतः हमारे देश में पाई जाती है। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से जो छात्र पढ़ के निकलते हैं, वही तो कंपनियां खड़ा करते हैं, कंपनियों को चलाते हैं, कल कारखाने खड़ा करते हैं, उन्हें चलाते हैं, सड़कें, पुल, संयंत्र, सभी का निर्माण उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र ही कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे नीति निर्माता रहे हैं, जिन्होंने देश के विकास का खाका खींचा, वो सभी उच्च शिक्षा प्राप्त रहे हैं। उनके गुरुओं ने, उनके शिक्षकों ने उन्हें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि वो देश के लिए कुछ कर सकें। आज अगर कोई शिक्षकों को दो कौड़ी का इंसान समझते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनसे ज़्यादा दो कौड़ी का इंसान कोई होगा। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की जो भूमिका होती है, उसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। वो भूमिका सर्वोपरि होती है।
आज हमारे देश में मुट्ठी भर के उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जिन्हें हम विश्व स्तरीय मान सकते हैं। आप बेंगलोर स्थित IISc को लें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लें, जामिया मिलिया इस्लामिया को लें, और कुछ IITs को लें, इनको छोड़ के हमारे देश में तकनीकी शिक्षा के या अन्य तरह की शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की बेहद कमी है, जहाँ से छात्र अच्छी शिक्षा देकर निकले, अच्छी शिक्षा लेकर निकले। और जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है और मोदी सरकार के शासनकाल में तो विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं बनिस्बत कि हमारे यहाँ की शिक्षा, उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता। हम ये कैसे उम्मीद करें कि ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े पढ़े लिखे छात्र उस बेहद कीमती शिक्षा को हासिल कर पाएंगे। आज जहां सरकारी विश्वविद्यालयों की जो फीस है, इस तरह से फीस रखी गई है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर वहाँ शिक्षा पाने के योग्य है तो शिक्षा पा सके। लेकिन जिस तरह से जियो यूनिवर्सिटी बनाई गई और भी तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे जिनकी फीस लाखों में होगी, तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप दैनिक मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे महंगे शिक्षण संस्थानों में कहाँ से भेज पाएंगे। इस सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, न ध्यान देने की जरूरत समझी। क्योंकि अगर बड़े बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान खड़े होते हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार होता है, तो वही तो कल को चंदा देंगे सत्ता में बैठे लोगों को, जिसका उपयोग भ्रामक चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा, जनता को फुसलाने के लिए, जनता को बहलाने के लिए, ताकि गरीब बेबस जनता यथार्थ से परे उस भ्रामक प्रचार के जाल में फंस के जनता का ही खून चूसने वाले राजनीतिक दलों को फिर से वोट दे सके, जो आज तक जनता का खून चूसते आए हैं। आज के दिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा शिक्षक इस देश में नहीं है। 18 घंटे काम करने के बावजूद वह लोगों में जिस तरह ज्ञान का सागर बांटते रहते हैं, शायद ही भारत को ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिले। हाल फिलहाल में मन की बात में उन्होंने देसी कुत्तों के गुणों को लेकर चर्चा की। क्या आपको ऐसा कभी शिक्षक मिलेगा जो आपको ये सलाह दे, या कोई प्रधानमंत्री, कि हाँ देसी कुत्ते पालें? इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह की शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि कोई लड़की अगर खड़ा होकर अचार बेचे
तो परिवार को अतिरिक्त आमदनी होती है। ये बहुमूल्य शिक्षाएं हैं, और ये शिक्षा अगर प्रधानमंत्री के स्तर से आती है तो सोच सकते हैं कि ऐसी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर महीने जो मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होता है, उससे बड़ी शिक्षा तो और कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी बच्चे, जवान, बूढ़े हर महीने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम अवश्य सुने, उससे मिलने वाली शिक्षा का लाभ उठाएं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञ रहें कि उन्होंने वो शिक्षा उन तक पहुंचाई। अंत में प्रधानमंत्री मोदी जो इस देश के आज के दिन सब में बड़े शिक्षक हैं, उनको बहुत बहुत शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, फिर मिलता हूँ।